आज 7 जुलाई की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो चुका है 7 जुलाई, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार की टॉप खबरें, बिहार की आज दिन भर की टॉप खबरें। ऐसे में अगर आप बिहार न्यूज़ से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। आपको बिहार न्यूज़ से जुड़ी हुई इस वीडियो में खबरें मिलेगी, मल्टीपल खबर मिलेगी। जानने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। अगर आप इसी तरीके से बिहार न्यूज़ से जुड़ी हुई खबरें पाना चाहते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, बिहार में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। बिहार में 5 जिलों में आज हो चुका है 7 जुलाई, तो आज भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अररिया, मधुबनी, सुपौल, कटिहार और किशनगंज में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। दक्षिण पूर्व बिहार को छोड़कर के पटना, गया समेत अन्य जिलों में अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि हो रही है। पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद पश्चिमी चंपारण के निचले इलाकों में पानी प्रवेश करके तबाही मचाने लगी है। वहीं पर आलम यह है कि अब बिहार के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में अन्य शहरों में भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, बिहार के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को जरूरी दवाएं नहीं मिलती है। लेकिन आपको पता है, बिहार के सरकारी अस्पतालों में करीब 1,500 करोड़ रुपए की दवा एक्सपायर हो गई है। यह 1,500 करोड़। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवा और फिर टीके के वितरण की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम बना रखा है। केंद्र सरकार की ड्रग एंड वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा में बिहार के अस्पतालों का यह हाल पता चला है। केंद्र सरकार के DVMS पोर्टल पर जून के पहले सप्ताह की रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जिलों में बड़े पैमाने पर दवा एक्सपायर हुई है। सबसे ज्यादा दवा की एक्सपायरी सहरसा जिले में हुई है। यह केंद्र के DVDMS पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक सहरसा में 541 करोड़ 52,75,000 रुपए की दवाएं एक्सपायर हो गई है। जब वहीं पर मधुबनी में 155 करोड़ 49,58,000, तो फिर पटना में 106 करोड़ 48,41,000 की दवा की एक्सपायरी हो गई है। जब बिहार के सभी 38 जिलों को जोड़ें तो फिर ये आंकड़ा 1,500 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी कि 1,500 करोड़ रुपए की दवाई एक्सपायर हो चुके हैं बिहार के सरकारी अस्पतालों में। दोस्तों, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये तो आपको पता है। डबल इंजन सरकार, एक तो केंद्र और दूसरा राज्य। एनडीए की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस डबल इंजन की सरकार में इसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। नीतीश के बरबोले विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि दम था तो अकेले लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ा। बिहार में भाजपा का क्या पहचान है, कुछ भी नहीं है, ये कहना है जदयू विधायक का। जदयू विधायक खुद अपने ही सहयोगी बीजेपी की पोल खोल रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने 2025 में बिहार में एनडीए में भाजपा के चेहरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पर निशाना साधते हुए जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि चौबे जी का दिमाग खसक गया है, इसलिए अक्सर बकबक करते रहते हैं। बकबक करने की चौबे की आदत है। वही टिक वाले गिरिराज सिंह भी बकबक करते रहते हैं। गोपाल मंडल ने आगे कहा कि चौबे का दिमाग खसक गया है। जहां का राज्यपाल इनको बनाया जाएगा वहां का भी कहानी खत्म हो जाएगी। बिहार में भाजपा की पहचान क्या है, नीतीश जी को साइड करके बीजेपी कहां जाएगा। गोपाल मंडल ने कहा कि यदि दम है तो फिर अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ता है। जमीनी हकीकत का पता चल जाएगा उनको। नीतीश जी को लोग पलटू चाचा कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे बैठे रहते हैं और फिर कभी भी आरजेडी आकर के सड़ जाता है तो कभी बीजेपी आकर के सड़ जाता है। वहीं पर आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि सरकार अगस्त में गिर जाएगी। इस पर गोपाल मंडल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव महान लीडर है, गरीबों का मसीहा है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा रोग से पीड़ित है, याददाश्त गड़बड़ हो जाता है। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव रहते हुए हजारों शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के वेतन रोक लगाने वाले IAS के पाठक की खुद की सैलरी रुक गई है। जब के पाठक को जून महीने का वेतन नहीं मिला है। हालांकि 2 जून से ही वे लगातार छुट्टी पर है। जब 3 दफे छुट्टी बढ़ा चुकी के पाठक को 2 दफे तबादला भी हो चुका है। आपको बता दें कि के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद पर तैनात थे जब मई के अंत में सरकारी स्कूलों को बंद करने को लेकर के सरकार से विवाद हुआ। बिहार में उस समय हीट वेव चल रही थी, जब भीषण गर्मी में बच्चे बेहोश हो रहे थे, लेकिन
के पाठक सरकारी स्कूलों को खोले जाने की जिद पर अड़े थे। के पाठक 2 जून से 29 जून तक छुट्टी पर चले गए थे। इसके बाद से वे ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे हैं। इस बीच के पाठक का वेतन रुक गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक उन्हें 2 महीने का वेतन नहीं मिला है। दरअसल छुट्टी पर जाने के बाद 13 जून को राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया था। के पाठक को भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया गया था, लेकिन के पाठक ने विभाग में योगदान नहीं दिया है। ऐसे में सरकार ने फिर से उनका ट्रांसफर कर दिया है। के पाठक को राजस्व का अध्यक्ष बना दिया गया है। कटिहार स्वास्थ्य विभाग के लचर व्यवस्था को लेकर के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव लगातार हमलावर हैं। एक बार फिर से सांसद पप्पू यादव कल कटिहार सदर अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए थे। तब सांसद की मौजूदगी में ही सदर अस्पताल का एक कठोर सच्चाई सामने आई। 100 बेड वाले इस बिल्डिंग में जनरेटर की व्यवस्था है ही नहीं है और न ही कोई भी इमरजेंसी बिजली कनेक्शन की व्यवस्था है। ऐसे में मोबाइल लाइट के सहारे मरीजों की इलाज होता है। इस हालात पर सांसद ने सुधी लेते हुए जल्द जनरेटर आपूर्ति करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने पूर्णिया के रुपोली चुनाव में अपना पक्ष साफ करते हुए कहा कि कांग्रेस के आला कमान का जो आदेश होगा हम उसका समर्थन करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि नवगछिया से बाहर से क्रिमिनल आकर के तय करेंगे कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। मुझे इस जन्म में स्वीकार नहीं है ऐसा। उन्होंने कहा कि रुपोली की जनता 8 माह के लिए विधायक चुनेंगे। कांग्रेस जिसको समर्थन करेगी वह उसे ही वैचारिक समर्थन करेगी। बाढ़ के दस्तक से पहले ही बिहार के कटिहार में महानंदा नदी से कटाव का कहर लगातार जारी है। कहर दिख रहा है। यहाँ के कई इलाके के लोग इससे दहशत में हैं। फलका प्रखंड के करबला घाट के पास तेज कटाव से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर कटाव इसी तरीके से होता रहा तो फिर हजारों एकड़ की खेतिहार जमीन के साथ गाँव के 200 से 300 घर महानंदा नदी में विलीन हो जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में अगस्त के महीने में बाढ़ का खतरा गंभीर हो जाता है। इसलिए अभी से अगर कटाव निरोधी कार्य किया जाए तो फिर इस इलाके को कटाव के कहर से बचाया जा सकता है। वहीं पर जिला अधिकारी कहते हैं कि जिला में बाढ़ जैसे हालात को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और फिर जरूरत के अनुसार कई जगह पर फ्लड लाइटिंग का काम भी करवाया जा रहा है। दोस्तों, नेपाल में लगातार बारिश के बाद कल देर रात 5,71,000 क्यूसेक पानी गंडक में छोड़ा गया है। जहां आपको बता दूं कि जिसमें रात 8 बजे 3,14,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। इसके बाद देर रात बगहा में पहुंच गई है। ऐसे में बगहा बैराज पर प्रशासन ने बगहा अनुमंडल में बाढ़ को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही प्रशासन के सभी अंगों को भी किसी प्रकार के खतरे को लेकर के मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ गंडक नदी के आसपास रहने वाले लोगों को माइकिंग के जरिए अलर्ट किया गया है। प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया है कि किसी को पैनिक किए बिना लोगों को बाढ़ से बचाव को लेकर के जागरूक करें और फिर उन्हें नदी से दूर ऊंचाई वाले स्थान पर जाने के लिए कहें। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर या फिर ग्रुप में सूचित करने के लिए कहा गया है। बिहार से एक हद करने वाली खबर सामने आई है। बिहार के रहने वाले सीआरपीएफ जवान ने 1-2 नहीं बल्कि 5-5 शादियां कर ली। उसके बाद क्या था? भंडा तो फोड़ने ही वाला था और भंडा फूटा। जी हाँ, आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में एक शादी को मान्यता है, लेकिन बिहार के सीआरपीएफ ने सारी सीमाएं तोड़ते हुए 1-2 नहीं बल्कि 5-5 शादियां कर ली है। जवान का नाम हरेंद्र राम है। जवान का कारनामा तब सामने आया जब चौथी पत्नी की एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस चिट्ठी में जवान की करतूतों के बारे में बताया गया है कि कैसे उसने पहली पत्नी को धोखा में रख करके दूसरी, तीसरी, चौथी और फिर 5वीं शादी की। दरअसल सोशल मीडिया में आरा कुटुंब न्यायालय की एक चिट्ठी घूम रही है जिसमें लिखा गया है कि कैसे सीआरपीएफ में सिपाही हरेंद्र राम के बारे में बताया गया है कि कैसे 14 साल में उसने 5 शादियां करके सबको झांसा दिया है। सिपाही की इस करतूत का खुलासा उसकी चौथी पत्नी खुशबू ने किया है। खुशबू को जब अपने पति के इस कारनामे के बारे में भनक लगी तो फिर उसने शिकायत दर्ज कराई। चिट्ठी में दर्ज शिकायतों में हरेंद्र की चौथी पत्नी ने उसकी अब तक हुई सभी शादियों की जानकारी दर्ज की है। इसके हिसाब से उसने साल 2008 से लेकर के 2021 के बीच में 5 शादियां की है। जब उसने पहली शादी 2008 में रिंकी से की, उसके बाद उसने 2010 में कविता कुमारी से की, साल 2014 में अनीता कुमारी से की, साल 2017 में शिकायतकर्ता खुशबू कुमारी और अंतिम शादी 2021 में निशा कुमारी से की। सीआरपीएफ की बटालियन B9 को चिट्ठी लिखकर के शिकायत दर्ज कराई थी। इसके ही आधार पर हरेंद्र पर विभागीय जांच हो रही है। बिहार में लगातार पुल गिरने की खबरें सामने आ रही है। हद तो तब हो गई जब राजधानी पटना में नेशनल हाईवे की सड़क ही धंस गई।
जी हाँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस राजधानी पटना से पूरा का पूरा सरकार चलता हो, जहाँ पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद हो, जहाँ पूरा का पूरा सिस्टम चलता हो, जहाँ पूरा का पूरा बिहार चलता हो, जहाँ से उस राजधानी की सड़कें धंस गई है। जहाँ सड़क धंसने का ये मामला पटना बख्तियारपुर नेशनल हाईवे 30 की है, जिसकी सड़क 3-3 फीट धंस गई है। हालांकि आपको बता दें कि पटना के बख्तियारपुर की 4 लेन की ये सड़क है, जिसमें सर्विस लेन की दोनों लेन में ये सड़कें धंस चुकी है। सड़कें धंसने के कारण किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर समय रहते हुए नहीं चेते तो फिर बड़ा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर के एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में सांसद पप्पू यादव शनिवार को औचक निरीक्षण में सदर अस्पताल पहुंच गए। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने सिविल सर्जन से मुलाकात की, अस्पताल की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। सांसद पप्पू यादव ने सिविल सर्जन से कहा है कि जो भी कर्मी 4 साल से अधिक समय से यहाँ पर हैं, उन्हें दूसरी जगह भेजा जाए। जो प्राइवेट नर्सिंग होम पैथोलॉजी बिना डॉक्टर के चल रहे हैं, उन्हें उसे 2 महीने के अंदर बंद किया जाए। जो डॉक्टर 15 दिनों में फीस ले रहे हैं, वह 30 दिन में लें। एक्सरे 200 रुपये से 250, सिटी स्कैन 1200 रुपये, फिजिशियन फीस 500 रुपये और फिर सर्जन 300 रुपये फीस लें। ये सभी गरीबों के लिए लागू करें। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पूर्णिया के रुपोली में चुनावी सभा को संबोधित किया। जब सीएम नीतीश कुमार बीमा भारती पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि 3 बार एमएलए बनाए, उसको बोलने तक नहीं आता था, मंत्री बना दिए, सांसद बनने चली गई, तीसरी बार आई, भाग के इधर उधर भाग के चली गई, क्या मिला? सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला बोला है। सीएम नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि 9 बच्चा इतना कोई पैदा करते हैं क्या? बेटा बेटी में टिकट बांटते रहता है जो लोग। मेरा भी परिवार है, क्या कभी मैंने परिवार को आगे बढ़ाया? मेरे लिए तो पूरा बिहार ही मेरा परिवार। आगे सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मैंने तो उन्हें एक मौका भी दिया मगर गड़बड़ करने लगे। जब मैं क्या करता, मैंने भी साथ छोड़ दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने 22 लाख नौकरियां दी है, 12 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देने वाले हैं। जब हमने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में से जोड़ा है। दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जैसे व्यक्तित्व अगर ये कह रहे हैं कि दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है और अगस्त तक गिर सकती है, तो फिर इसे गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जनता आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से करारा जवाब देगी। जिस तरह से बाहर के लोगों को टेंडर दिया जाता है, जनता को सब कुछ मालूम है कि किस तरह से ठेका दिया जा रहा है, टेंडर अवार्ड किया जा रहा है, जब उसी का नतीजा है कि लगातार पुल गिर रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज एक बार फिर से विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने लालू परिवार, लालू प्रसाद यादव और फिर तेजस्वी यादव पर हमला करने के साथ साथ मुसलमान से कांवड़ यात्रा में दुकान नहीं लगाने की अपील की है, मांग की है, अपील नहीं मांग की है। हिंदू देवी देवता के नाम पर मुस्लिम दुकान नहीं खोले। उत्तर प्रदेश सरकार में के मंत्री कपिल देव अग्रवाल की इस मांग का समर्थन करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि अयोध्या हो या फिर बनारस, पूरे देश में सावन के महीने में हाथ में कलेवा बांध करके हिंदू की तरह दिखा करके वे लोग दुकान खोल लेते हैं। ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग ही ऐसा करके दुकान खोलते हैं। प्रशासन से अपील करता हूं कि इसके कारण कई बार झगड़ा झंझट होता है, इसलिए प्रशासन इस पर पहल करे। मुसलमान को चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं करे जिससे हिंदू धर्म बाधित हो। वहीं पर उलमा हिंद की ओर से स्कूल में प्रार्थना और फिर पूजा में मुस्लिम बच्चों के शामिल नहीं होने की अपील पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि दुर्भाग्य है इस देश का। 1947 में हमारे कुछ पूर्वजों ने अगर धर्म के आधार पर हुए बंटवारे में यहाँ से मुसलमान को अगर पाकिस्तान भेज दिया होता तो फिर आज भारत के अंदर ऐसा प्रश्न निकाल करके नहीं आते। गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार के पैर छू करके प्रणाम करने और फिर उनका फोटो का लॉकेट पहनने की सलाह दी है। जहां लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर कहा था और फिर जल्द ही सरकार गिर जाने की बात कही थी। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि लालू यादव से कमजोर कोई नहीं है। जो नेता परिवार में सिमट गया उससे बड़ा कमजोर कोई नहीं होता है। यह नीतीश कुमार से 2015 में भूल हो गई कि उन्होंने लालू यादव को एक नई राजनीतिक जिंदगी दे दी, इसलिए वे नीतीश कुमार का लॉकेट पहने, माला पहने, नहीं तो फिर 22 पर जाकर के सिमट जाएगा। दोस्तों, आरजेडी ने प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को जनसुराज में शामिल होने या फिर किसी तरीके के सहयोग नहीं करने की चेतावनी दी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम एक पत्र लिखा है। इसमें प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में जाने या फिर दल विरोधी कार्य करने पर कार्रवाई की बात कही है। जब पत्र में जगदानंद सिंह ने जनसुराज पार्टी का जिक्र किया, उन्होंने लिखा है कि आए दिन सभी जिलों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और फिर नेता जनसुराज
जनसुराज पार्टी में सहयोग या फिर सदस्य बने रहे, जो कि चिंता का विषय है। जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी है। इसके संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ पीके। ये पार्टी बीजेपी देश के धर्मावलंबी लोगों के माध्यम से संचालित और वित्तीय पोषित है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ये प्रशांत किशोर की पार्टी। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए जो उनकी मंशा राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को कमजोर करने और भाजपा की शक्ति को बढ़ावा देने की है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में किशनगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद चुनाव जीत गए हैं। चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी कार्य करने के आरोप में 4 बार के पूर्व विधायक सहित 9 पार्टी पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित करने और फिर कठोर कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष इमाम अली चिंटू ने बिहार प्रदेश प्रभारी को पत्र लिखा है। पार्टी विरोधी कार्य करने के आरोप में पूर्व विधायक तौसीफ आलम के साथ साथ कई पार्टी पदाधिकारी के नेताओं को बर्खास्त करने की मांग की है। जब पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष इमाम अली चिंटू पर निशाना साधते हुए कहा कि खड़गे जो बोलेंगे इस पर सुनवाई होगी और कांग्रेस पार्टी किसी के बाप के बपोती नहीं है। इस दौरान पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने कहा कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष कौन है ये मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं।